हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अग्निवीर के एग्जाम के लिए हमारी रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। अब तक हमने 21 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी क्लास नंबर 22 है। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दर्जी का संबंध है कपड़ा से, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, लोहा, आरी, वस्त्र और फर्नीचर। हमें अच्छे से पता है कि दर्जी का काम होता है कपड़ा सिलने का। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़ा सिलने का काम होता है। ठीक है, कपड़ा क्या करता है? सिलता है। बढ़ई का काम क्या होता है? हमें अच्छे से पता है, बढ़ई करता है फर्नीचर बनाने का काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लिखा है 4, 7, 11, 16 खाली स्थान पर क्या आएगा। चलिए करते हैं इसे। देखिए 4 और 7 में 3 का अंतर। ठीक है, इनके अंतर को हमें देखना है। ठीक है, 7 और 11 में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 11 और 16 में कितने का अंतर? 5 का। दोस्तों जितना अंतर हो रहा है वो क्या हो रहा है? हर बार ऐड हो रहा है। जैसे 4 में और 7 में 3 का अंतर था तो ऐड हो गया, 4 में 3 ऐड हो गया 7 हो गया। इसी तरीके से 7 में 4 ऐड हो गया 11 हो गया, 11 में 5 जोड़ा तो 16 हो गया। अब दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे? देखिए 3 जोड़ा पहले, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। अब क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 6 जोड़ेंगे। 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी कक्षा में संजीव का ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन दिए हैं 34, 35, 36 और 37। चलिए 7वें क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या पूछ रहा है? कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी पूछे तो हमें एक बात याद रखनी है, कुल विद्यार्थी अगर हमें निकालना है बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस का 1। ठीक है, ऊपर से स्थान देखेंगे तो 7वां, तो 7 लिख दो यहाँ पे। नीचे से स्थान देखोगे आप तो नीचे से स्थान है 28वां, तो 28 लिख दो, माइनस का 1। 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, 35 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 34। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 34 विद्यार्थी हैं। तो आपका ऑप्शन 34 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि किसी कूट भाषा में भारती को YSZIGR लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में लवली को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन 7 में करते हैं। देखिए भारती का कोड क्या दिया है? BHARTI। भारती कोड दिया है YSZIGR। ठीक है, अब क्या करिए, जो ये अक्षर दे रखे हैं इनके कोड लिख लेते हैं। जैसे B आता है 2 नंबर पर, H आता है 8 पर, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर, T आता है 20 पर और I आता है 9 पर। अब इसके लिख लेते हैं। Y आता है 25 पर, S आता है 19 पर, Z आता है 26 पर, I आता है 9 पर, G आता है 7 पर और R आता है 18 पर। अब हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, और यहाँ 8 है, यहाँ 19 है। अगर हम 2 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आता है 27। 8 और 25 को, 8 और 19 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी आ रहा है 27। 1 और 26 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी आ रहा है 27। तो हमें एक बात पता चल गई, जब दो वर्णों का योग 27 हो तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो एक बात लिख लो आप यहाँ पे नोट करके, जब दो वर्णों का योग 27 हो तो वह एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, विपरीत होंगी। दूसरी बात आप एक और लिख लीजिए, नोट सेकंड लिख लीजिए,
अगर हमें विपरीत संख्या निकालनी है, अगर हमें विपरीत संख्या निकालनी हो, संख्या निकालनी हो तो 27 में से घटाओ। ठीक है, 27 में से आपको घटाना है। ठीक है, बस ये दो बातें याद रखें, जब दो वर्णों का योग 27 हो तो वह एक दूसरे के विपरीत होगी। क्लियर है। दूसरी बात हमें याद रखनी, अगर हमें विपरीत संख्या निकालनी है तो 27 में से घटाना है। तो हमने देखा दो वर्ड दिए थे, एक बी दिया है, एक वाई दिया है, इनका हमने योग किया तो देखिए 27 आया, तो हमें पता चल गया एक दूसरे के विपरीत है। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। लवली का हमें बताना है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं LOVELY। ठीक है, अब लिखते हैं इनके, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, V आता है 22 पर, E आता है 5 पर, L आता है 12 पर और Y आता है 25 पर। अब हमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। 27 में से 12 घटाना है, 27 में 12 गया तो 15। ठीक है, चलिए फिर 27 में से दोस्तों क्या घटाना है, 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 आएगा। 27 में से अब 22 घटाइए, 27 में से 22 घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब 27 में से 5 घटाइए, 27 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 22। ठीक है, अब 27 में से 12 घटाइए, 27 में से 12 घटाया तो आया 15। ठीक है, अब 27 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमारे पास उनकी संख्या निकल आई है। ठीक है, 15 नंबर पे क्या आता है, O आता है, 12 पर L आता है, 5 पर E आता है, 22वें नंबर पे V आता है, 15 पर O आता है और 2 पर B आता है। तो हमारा कोड क्या निकल गया है लवली का, OLEVOB। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ध्यान से, आपका A बिल्कुल सही है। देखिए OLEVOB बिल्कुल आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए होंगे, तो थोड़ा डिटेल में बता दिया है इसको हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, पढ़ते जाएंगे दोस्तों और साथ साथ करते भी जाते हैं इसे। चलिए क्या कह रहा है, गीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, उत्तर की दिशा ऊपर की ओर होती है और कितना जा रही है वो, 6 किलोमीटर जा रही है आगे। तब वह वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। हम लोग यहां पर खड़े हैं उत्तर दिशा में, हमारा बाएं कहां होगा, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, और यहां कितना जा रही है वो, 8 किलोमीटर। क्लियर है। आगे फिर अंत में वह वहां से बाएं मुड़कर, ठीक है, बाएं कहां होगा दोस्तों, नीचे की तरफ होगा, कितना जा रही है, 6 किलोमीटर जा रही है। बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ते हैं, प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान ये था उसका, यहां से वह इस वाले डिस्टेंस पर कितनी दूर है, यहां से प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूर है। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां भी 8 है, तो यहां भी कितनी होगी दोस्तों, 8 किलोमीटर। क्लियर हो गया, प्रारंभिक स्थान से अब वह 8 किलोमीटर दूर है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।